बीपीएससी की प्री परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीपीएससी प्री परीक्षा जमकर धांधली और अनियमित करने का आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया है। बीपीएससी री एग्जाम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्री परीक्षा रद्द करने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि बीपीएससी की प्री परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें काफी धांधली हुई थी। साथ ही एसपी और डीएसपी को निलंबित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि परीक्षा में धांधली के आरोपों और विरोध प्रदर्शन के बीच पटना के 22 केंद्रों पर शनिवार को दोबारा आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई, लेकिन विरोध कर रहे छात्र सभी केंद्रों पर हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। याचिका में बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई है। याचिका में परीक्षा के दौरान व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से इस मामले पर जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से मामला गंभीर हो चला है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मंगलवार 7 जनवरी को सुनवाई के लिए ये याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शहर के बापू परीक्षा केंद्र में संचालित परीक्षा का बहिष्कार किया था। इस पर आयोग ने 12,000 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत अभ्यर्थियों को 4 जनवरी को शहर के विभिन्न केंद्रों पर नए सिरे से आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया। प्रदर्शनकारियों का ये दावा है कि उन्होंने अधिकारियों को सबूत मुहैया कराए हैं कि कदाचार व्यापक रूप से हुआ था और ये केवल बापू परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं था। बीपीएससी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 13 दिसंबर से ही पहले से हो रही है। दरअसल बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 13 दिसंबर को होनी थी। इससे ठीक दिन कुछ पहले तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने जब रास्ता जाम कर दिया, तब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की। 13 दिसंबर को पटना के एक केंद्र पर विवाद की स्थिति बन गई। एक कक्ष में परीक्षा दे रहे उम्मीदवार पेपर लीक का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि उन्हें जो पेपर दिया गया उसका बंडल पहले से ही खुला था, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर लीक की आशंका जताई। बीपीएससी अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष भी अभ्यर्थियों का साथ देता नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, पप्पू यादव ने भी चक्का जाम किया। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे। पहले छात्र संसद बुलाई, गांधी मैदान में अभ्यर्थियों से वार्तालाप की, लाठीचार्ज पुलिस ने किया। उसके बाद मामला तूल पकड़ा। प्रशांत किशोर ने फिर अभ्यर्थियों का साथ दिया और अनशन पर बैठ गए। इन सब के बीच बीपीएससी ने 4 जनवरी को फिर से एग्जाम लिया। बापू परीक्षा केंद्र में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, उन्हें दोबारा से परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए, री एग्जाम लिया जाना चाहिए। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 7 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।